अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। तो जी व्यूवर्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 है, मैथ साइंस है। यूनिट नंबर है हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है जी फाइंड एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। उसने कहा है कि हमने फाइंड करना है m, जबकि हमें जो है वो कंडीशन दी गई है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो जिस सोल्यूशन का आगाज करते हैं, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। हियर गिवन इक्वेशन हमें क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके जी, यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यूज ए बी सी की। हेयर ए इज इक्वल टू ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए होता है, यहाँ पे 1 है। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, -7। सी क्या होता है, जो विदाउट एक्स हो कॉन्स्टेंट टर्म, वो क्या है, प्लस 3m माइनस 5। एबीसी की हमने वैल्यूज निकाली। अब हम रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 7 आ जाएगा, नीचे वाला 1 काउंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं अगर बीटा की, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस अल्फा। बीटा क्या आ जाएगा, 7 माइनस अल्फा। इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू है जी हमारे पास 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। नीचे वाला 1 काउंट नहीं होगा, तो ये 3m माइनस 5 ही आ जाएगी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट। फिर हम जी यूज करते हैं रिलेशन को, जो उसने कहा था। नाउ गिवन रिलेशन हमें क्या दिया गया था, 3 अल्फा। उसने कहा था कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम इनमें इन दोनों रूट्स की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। बीटा की हमने वैल्यू क्या पुट की निकाली थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू किसकी, बीटा की। पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर ए क्या आती है, 2 बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 7 माइनस अल्फा। तो जी यहाँ पे जहाँ भी बीटा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 7 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -2 अल्फा आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं 3 अल्फा, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं जो अल्फा वाली टर्म्स है, और ये जो विदाउट अल्फा है इसको इधर ले जाते हैं। ये +14 है, उधर जाके -14 हो जाएगा। 3 अल्फा ये प्लस का है या माइनस का, प्लस माइनस जब भी हो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आएगा आंसर में। 3 में से 2 गए तो 1 अल्फा। 1 को आप लिखे ना लिखे एक ही बात है। ये भी प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट ही होंगे, बड़े के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। 14 में से 4 गए तो 10 आ जाएगा, यानी अल्फा क्या आ गया हमारे पास, -10। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम बीटा की वैल्यू भी असल वाली वैल्यू निकाल सके। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या दी गई थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा की वैल्यू -10 रखते हैं, प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। बीटा यहाँ ही रहने देंगे, -10 उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये 7 + 10 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 17। बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई।
जब अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं तो अब हमने क्या करना है, हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो m हम कहाँ से निकालेंगे, हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ पे अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो खुद ही m की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग वैल्यूज अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा क्या आया था हमारे पास -10, बीटा क्या आया है 17 विच इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो जी ये हमारे पास बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा -170। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, m की निकालनी है। ये -5 एक्स्ट्रा है, ये इधर आ जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3m। और माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होते हैं, तो 170 में से जब आप माइनस करेंगे 5 को, तो ये हमारे पास रह जाएगा जी 165 विच इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने m फाइंड करना है, तो m हमारे पास आ जाएगा जी -165 डिवाइडेड बाय 3, -165 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -165 डिवाइडेड बाय 3m की वैल्यू आ जाएगी।